शिव के प्यारे भक्तगण, मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों के समझ गंगा और गाय की महानता की बात लेकर के आई हुई हूँ। एक समय की बात है जब गाय गोबर लपेटे हुए गंगा में पानी पीने के लिए हिल गई और वो पानी पीने लगी। तब गंगा मैया ने कहा कि गाय, तुम ये क्या कर रही हो? इतना ढेर सारा गोबर लगाए हुए तुम मेरे गंगा से जल से पानी पी रही हो। तो गाय को गुस्सा आ गई और गाय ने कहा कि गैया गंगा, तुमने ये क्या कह दिया जो खुद इधर उधर बहती रहती हो और शिव जी की जटाओं से नीचे बह करके आई हो? फिर क्या था, गंगा को भी गुस्सा आ गया। उसने बोला, गाय बहन, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुमसे ज्यादा महान, मैं तुमसे ज्यादा महान। तो गैया ने कहा, वो कैसे? तो सुनिए गंगा ने क्या जवाब दिया। कह रही है कि मैं पवित्र हूँ, मैं पावन हूँ, लोग मेरे गंगा में के जल में नहा करके पवित्र हो जाते हैं और पाप से मुक्त हो जाते हैं। फिर गाय क्या कह रही है, बस इतना ही, मैं तुमसे ज्यादा महान, मैं तुमसे ज्यादा महान। प्रिय दर्शकों सुनिए, फिर आगे गैया ने क्या कहा। बोला उसने कि मैं पवित्र हूँ, मैं धर्म में हूँ, धार्मिक सनातन में हूँ, लोग मेरी पूजा करते हैं और मेरे गोबर से घर की लिपाई करते हैं जिससे कि घर में शुद्धता आ जाती है। गंगा ने कहा, बस इतना ही। फिर बोला, बहन तुम ये क्या कह रही हो? तो फिर गंगा ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गंगा ने क्या खूब जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा महान, मैं तुमसे ज्यादा महान। अब गाय ने पूछा, बहन वो कैसे? तो सुनिए गंगा ने क्या जवाब दिया। गंगा कह रही है कि लोग दूर दूर से मेरे दर्शन के लिए आते हैं, खुद कितना मैला भी मेरे जल में विसर्जित कर देते हैं, उसके बाद भी मैं आज भी पवित्र हूँ, मैं पावन हूँ। गंगा गाय ने कहा, बस इतना ही, अरे मैं तुझसे ज्यादा महान, मैं ज्यादा महान। अब सुनिए गाय ने क्या जवाब दिया। गाय माता गंगा जी को गाय ने कहा कि मेरा दूध शुद्ध है, जो लोग जन्म से लेके मृत्यु तक मेरे जल को ढूंढता है और उसको जरूरत पड़ती है लोगों को। फिर गंगा ने क्या कहा, बस इतना ही, अरे मैं तुझसे ज्यादा महान, मैं तुझसे ज्यादा महान। फिर सुनिए गाय ने क्या कहा, बस इतना ही। गंगा ने क्या जवाब दिया, बोली, नहीं, मैं तो शिव के जटा से नीचे आई हूँ, लोग आते हैं और मेरे जल को भर करके अपने घर में भी रख लेते हैं। गाय ने क्या कहा, बस इतना ही, अरे मैं तुझसे ज्यादा महान। बोला, वो कैसे? बोला, मैं तुझसे ज्यादा महान, मैं तुझसे ज्यादा महान। शिव के भक्तगण, मेरे प्यारे दर्शकों सुनिए गाय ने क्या जवाब दिया। गाय कह रही है, मैं पूजनी हूँ, पृथ्वीवासी मेरी पूजा करते हैं और डॉक्टर लोग भी मेरे दूध की शुद्धता को दवा के औषधि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। फिर क्या था, दोनों लोग तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती, बस आपस में कि मैं तो महान, मैं महान, अब कौन किससे ज्यादा महान है, ऐसे बहस उनके में बहुत जोर के झगड़ा छिड़ गया। फिर क्या था, देवगण देवता सब उपस्थित हो गए और सब हरे परेशान हो गए कि ऐसे तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगी, ये क्या हो रहा है। तब प्रभु जी आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग आपस में ये सब क्या कह रही हो? ना गंगा के बिना गाय पूरी है, ना गाय के बिना गंगा पूरी है। दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वीवासियों को दोनों की जरूरत है, एक पवित्र है तो एक धार्मिक है। बस फिर क्या था, गाय और गंगा ने एक दूसरे को नमन किया, शीश झुकाया और उनको एहसास हो गया कि जहाँ गाय चरेगी वहाँ गंगा बहेगी और जहाँ गंगा बहेगी वहाँ गाय चरेगी। नारद मुनि तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो कभी गाय की तरफ देख रहे हैं, कभी गंगा की तरफ देख रहे हैं, कभी गाय की तरफ देख रहे हैं, कभी गंगा की तरफ देख रहे हैं। चिंतित के मारे उनका तो बुरा हाल हो रहा था। फिर सभी देवताओं ने उनमें सुलह कराई और वे दोनों लोग आपस में समझ गए कि कोई महान नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई दूजा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। समय पड़ने पर सबकी अपनी अपनी आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, भोलेनाथ के भक्तगण, ये कहानी से क्या है कि सब लोग सोच रहा है कि हम महान हैं, लेकिन महान नहीं बल्कि वो एक प्रकार का घमंड होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। अगर मेरी इस कहानी से, इस बात से आप लोगों का हृदय छू लिया हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय माता दी। हम फिर मिलेंगे।